हेलो एंड वेलकम टू मगध एजुकेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस बैच शुरू हुआ था रीजनिंग सब्जेक्ट का, जिसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्लड रिलेशन। लेकिन इससे पहले क्लास में हम लोग का ब्लड रिलेशन का शुरुआत हो चुका था, तो आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। और ये जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस बैच है वो एसएससी के ओरिएंटेड जितने भी एग्जाम है उससे रिलेटेड है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। तो हमारा क्वेश्चन है इसमें हम लोग आज कहाँ से बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 24 से बनाएंगे। इससे पहले हम लोग के क्लास में 23 तक हो चुका था। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें डायरेक्शन दिया गया 24 से 26 तक जो भी क्वेश्चन आएगा उसका जो डायरेक्शन है वो सेम है। क्या है, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब है ए इज द फादर ऑफ बी, मतलब ए जो है वो पिता है किसके, बी के। फिर ए प्लस बी का मतलब है ए इज द डॉटर ऑफ बी। ए डिवाइड बी मीन्स ए इज द सन ऑफ बी। ए मल्टीप्लाई बी मीन्स ए इज वाइफ ऑफ बी, मतलब ए बी की पत्नी है। तो अब हम लोग को यहाँ पे दिया गया हाउ इज पी रिलेटेड टू टी इन द एक्सप्रेशन पी प्लस एस माइनस टी। तो ये हमारा क्या दिया गया, ऑप्शन दिया गया यहाँ पे पी प्लस एस माइनस टी होगा। में पी का टी से क्या संबंध है ये हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे जो जो हमारा इक्वेशन दिया गया है उसको सिंपली इसके हिसाब से क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग जानते हैं कि फादर है, अगर है जो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो कैसे करेंगे। तो अगर फादर है तो फादर हमारे कितना होते हैं, मतलब कि हम लोग क्या होते हैं, हम लोग 0 जनरेशन के हैं। फिर हम लोग के ऊपर जो फादर हो गए, मदर हो गए, अंकल आंटी मामा मामी, ये सब कौन से हो जाएंगे, फर्स्ट जनरेशन के हो जाएंगे। फिर दादा दादी नाना नानी, ये सब कौन से जनरेशन, सेकंड जनरेशन के हो जाएंगे। फिर हम लोग के क्या हो जाएंगे, बेटा या फिर सन डॉटर, ये सब कौन सा हो जाएंगे, ये हमारे -1 जनरेशन के हो जाएंगे। फिर हम लोग का जो पोता पोती या फिर नाता, ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन, ये सब जो हो जाएंगे वो हम लोग के सेकंड जनरेशन के हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, फादर है, फादर मतलब कि फर्स्ट जनरेशन के, फादर मतलब फर्स्ट जनरेशन के। यहाँ पे कौन है, डॉटर, डॉटर मतलब -1 जनरेशन के है। यहाँ पे कौन है, -1 जनरेशन के आएंगे, हम लोग से एक जनरेशन नीचे। फिर हम लोग को क्या है, ए इज सन ऑफ बी, मतलब सन है, सन मतलब बेटा, बेटा मतलब कौन सा जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, और माइनस फर्स्ट जनरेशन। फिर है हमारा वाइफ, वाइफ कौन सा जनरेशन, तो वो 0 जनरेशन की हो गई। तो अब हम लोग को यहाँ पे क्या बोला गया है, प्लस और माइनस है। तो प्लस जिसमें प्लस है, जिसमें हमारा क्या है प्लस है, तो उसमें कौन सा जनरेशन है, उसमें -1 है, तो यहाँ पे -1 लिख देंगे। फिर है हमारा माइनस, तो माइनस है, यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट में माइनस दिया गया, और माइनस जो है उसमें कौन सा हमारा आया है, इसमें हम लोग का +1 आ गया। तो अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो -1 + 1 कितना होता है, 0 आता है, मतलब कि हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 जनरेशन वाला हमारा आंसर आएगा। तो सिस्टर जो बहन होती है वो कौन से जनरेशन की होती है, 0 जनरेशन की, मतलब कि ये हमारा आंसर हो सकता है। फिर है वाइफ, वाइफ भी हमारी 0 जनरेशन की, मतलब ये भी हमारा आंसर हो सकता है। सन, सन है, सन मतलब कि ये कौन सा जनरेशन, -1 जनरेशन का, मतलब कि ये तो हम लोग को पक्का हो गया कि ये तो आंसर होगा नहीं, जो भी आंसर होगा वो हमारा 0 जनरेशन वाला आंसर होगा। फिर है डॉटर, डॉटर क्या है, पुत्री, पुत्री हमारी कौन सी जनरेशन की है, -1 जनरेशन की है, मतलब कि हम लोग से एक नीचे जनरेशन की, मतलब कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। बचा हमारा 2 ऑप्शन। अब इस 2 ऑप्शन को बनाने के लिए हम लोग को फैमिली ट्री बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा 2 ऑप्शन बच गया। तो हमारा क्या है, P + T - P + S - T, क्या हम लोग का P + S - T। तो P + S है, मतलब कि हम लोग को जहाँ पे प्लस है, मतलब कि अगर यहाँ पे A + B है तो उसको क्या बोला गया है, A इज डॉटर ऑफ B। तो वैसे ही अगर यहाँ पे P + S रहता, क्या रहता, P + S रहता, क्या रहता, P + S रहता, तो उसको कैसे बोलते, P इज डॉटर ऑफ S, मतलब कि P जो है वो बेटी है, मतलब यहाँ पे A + B है तो इसको क्या मान लेंगे, P + S मान लेंगे। तो P इज डॉटर ऑफ S, मतलब कि P क्या है, बेटी है, किसकी बेटी है, S की बेटी है। अब S पिता है कि मम्मी है ये हम लोग को पता नहीं है, मतलब इतना पता है कि P बेटी है, किसकी बेटी है, S की बेटी है। अब हम लोग इन दोनों पे चलेंगे। फिर S - T है, अब माइनस वाला कहाँ है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट में S - T, मतलब कि S है, जहाँ पे हमारा S - T लिख दिया, जैसे यहाँ पे दिया गया वैसे ही हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब जहाँ पे A का क्या माने, यहाँ पे S माने, तो A के जगह पे हमारा S आएगा और B के जगह पे हम लोग का T आएगा, मतलब S इज फादर ऑफ T। S जो है वो पिता है, S पिता है, किसके पिता है, तो T के पिता है, मतलब कि इनका भी जो T है वो या तो बेटा होगा या तो बेटी होगी, तभी तो S पिता बने। मतलब कि जो P और T है वो आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गए, क्योंकि P और S में क्या था, P बेटी है,
एस की, मतलब कि पी बेटी है, मतलब कि ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन आपस में हो गए। तो अब हम लोग को किससे पूछा है, पी का टी से क्या संबंध है, तो पी का पूछा है, पी का मतलब पी कौन है, बहन है, तो पी कौन है, बहन है, मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का बोल रहा है, फिर से हम लोग को वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, ए माइनस बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, ए प्लस बी मीन्स ए इज डॉटर ऑफ बी, ए डिवाइड बी मीन्स ए इज सन ऑफ बी, और ए मल्टीप्लाई बी मीन्स ए इज वाइफ ऑफ बी, मतलब कि ए बी का पिता है, फिर ए बी की पुत्री है, फिर ए जो है वो बेटा है बी का, फिर ए पत्नी है बी की। तो यहाँ पे क्या है, b मल्टीप्लाई क्यू माइनस टी, तो हाउ इज टी रिलेटेड टू p। तो सबसे पहले क्या है हम लोग का मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम लोग को पता है पिता कौन से जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन के। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसा फॉर्म वाला क्वेश्चन आ जाए, तो उसमें क्या करना है, सिंपली पिता है, पिता कौन से जनरेशन के, फर्स्ट जनरेशन के, डॉटर मतलब बेटी कौन से जनरेशन की, -1 जनरेशन की, बेटा -1 जनरेशन का, और वाइफ हमारे 0। तो यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हमारा कहाँ पे, मल्टीप्लाई हमारा स्टेटमेंट 4 में है, और 4 में जो हमारा आया ये कौन से जनरेशन के, 0 जनरेशन के। फिर है हमारा माइनस, तो माइनस हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट में, और माइनस में हमारा क्या आ रहा है, प्लस 1 आ रहा है, मतलब कि यहाँ से हम लोग का 0 + 1 कितना होता है, 1 आता है, मतलब +1 आया। यहाँ पे क्या आया, +1 आएगा, मतलब कि जो भी हमारा आंसर आएगा वो फर्स्ट जनरेशन के, मतलब कि हम लोग का एक ऊपर वाले जनरेशन के हमारा आंसर आएगा। यहाँ पे कौन है, डॉटर कौन से जनरेशन की, -1, और सन कौन से जनरेशन की, -1, मतलब कि ए और बी तो हमारा आंसर होगा नहीं। फिर है हमारा मदर कौन से जनरेशन की, +1 के, और यहाँ पे कांट बी डिटरमाइन दे दिया, मतलब कि अब हम लोग को फैमिली ट्री बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि कांट बी डिटरमाइंड दे दिया है। तो हम लोग का क्या है, p इंटू क्यू माइनस टी, टी का संबंध निकालना है p से, तो t हमारा क्या होगा, तो t का संबंध निकालना है p से, तो हम लोग को सबसे पहले क्या बनाएंगे, p इंटू क्यू बनाएंगे। तो p इंटू क्यू कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे क्या है, p इंटू क्यू है, और यहाँ पे a इंटू बी है, तो p इंटू क्यू सिंपली लिख देंगे। अब हमारा a की जगह पे क्या आ गया, p आ गया, तो a की जगह पे हम लोग p लिख देंगे, और b की जगह पे हम लोग क्या a की जगह पे क्या लिख देंगे, p लिख देंगे, और b की जगह पे हम लोग q लिख देंगे, मतलब a इज वाइफ ऑफ q आ गया। p इंटू क्यू का मतलब क्या आ गया, p इंटू क्यू का मतलब कि p जो है वो पत्नी है q की, पी जो है वो पत्नी है क्यू की। तो हमारा क्या है, पी कौन है, वाइफ है किसकी, क्यू की, मतलब कि इन दोनों का शादी हो चुका है, मतलब कि हमारा क्यू कौन हो गया, हमारा हस्बैंड हो गया। क्यू कौन है, हस्बैंड है। फिर है जो क्यू माइनस टी है, क्यू माइनस टी, तो माइनस वाला हमारे यहाँ पे है, और ए माइनस टी मतलब क्यू माइनस टी। अब जहाँ पे ए है वहाँ पे क्यू, और जहाँ पे बी है वहाँ पे टी, लेकिन एग्जाम में इतना नहीं लिखना है कि ए माइनस ए की जगह पे क्यू लिखेंगे फिर टी लिखेंगे, नहीं, डायरेक्ट इसको करना है एग्जाम में। फिर हमारा क्या माइनस टी, तो हमारा क्या क्यू इज फादर ऑफ टी, मतलब क्यू पिता है किसके, टी के हैं, टी के कौन है, पिता है, मतलब कि अगर टी जो है वो कौन है, बेटा हो गया या फिर बेटी कोई भी है, मतलब क्यू कौन है, पिता है, तो पी कौन हो जाएगी, मम्मी हो जाएगी, क्योंकि दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ है, क्यू और पी हस्बैंड वाइफ है। तो टी का संबंध पी से क्या है, तो टी बेटा है कि बेटी है ये तो हम लोग को पता नहीं है, मतलब कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, a माइनस बी मीन्स a इज फादर ऑफ b। भाई हमारा सेम क्वेश्चन है, प्लस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, हम लोग को नन ऑफ दिस भी दे दिया गया है। इसमें 5 ऑप्शन है, लेकिन एग्जाम में आप लोग को 4 ही ऑप्शन दिखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या है, नन ऑफ दिस भी दे दिया गया है, मतलब कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। लेकिन इसमें हम लोग को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या पूछा गया है, पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एस इज मैटरनल ग्रैंडसन ऑफ पी, मतलब कि इसमें से कौन सा ऐसा, मतलब कि ये जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें दर्शाया गया है कि एस जो है वो मैटरनल ग्रैंडसन है पी का, मतलब पी का कौन है, नाती है, पी का कौन है, नाती है, मतलब कि पी कौन हो गए, इसके नाना हो गए, और एस कौन हो गया, नाती हो गया, मतलब मैटरनल ग्रैंडसन। और नाती कब होगा, जब है जो वो मम्मी के साइड से होंगे। तो यहाँ पे क्या है, पी प्लस क्यू। अब हम सारे ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है, तो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा p प्लस क्यू माइनस एस। हम लोग को सिंपली क्या करना है कि हमारा s है, s मतलब मैटरनल ग्रैंडसन है, मतलब कि ये -2 जनरेशन के है, और p जो है वो +2 जनरेशन के। अगर दोनों को इक्वेट करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे प्लस है, प्लस मतलब कि यहाँ पे कौन आएगा, डॉटर -1, और माइनस हो गया तो माइनस हमारा कौन सा आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ऐसे शायद आंसर, इसको सिंपली क्या करते हैं, इसको हम लोग ऑप्शन से ही करते हैं। तो कौन सा हमारा ऑप्शन
ऑप्शन फर्स्ट हम लोग देखेंगे क्या है हम लोग का P प्लस क्यू माइनस एस और मल्टीप्लाई आर। तो P प्लस क्यू है क्या हम लोग का P प्लस क्यू। तो पहले हम लोग का क्या है P प्लस क्यू, तो P यहाँ पे है और प्लस इसको समझ लेंगे क्या B को Q मान समझ लेंगे, तो मतलब P इज डॉटर ऑफ Q। जो P है वो बेटी है, किसकी बेटी है, तो Q की बेटी है। P कौन है, Q की बेटी है। Q की कौन है, बेटी है। P जो है वो बेटी है किसकी, Q की। अब क्या है Q माइनस आर, तो Q कौन है, पिता है किसके, S के। Q माइनस एस है तो मतलब कि Q इज फादर ऑफ S। Q कौन है, पिता है किसके, पिता है S के पिता है। ठीक है। फिर हमारा S मल्टीप्लाई R, मतलब कि S कौन हो गई, S वाइफ हो गए, लेकिन यहाँ पे तो ये जो S आएगा वो तो मेल आएगा क्योंकि मैटरनल ग्रैंडसन बोला गया है। मतलब कि ये यहाँ पे तो बोल दिया गया कि S मल्टीप्लाई R में बोल दिया गया कि S जो है वो वाइफ है। S कौन है, वाइफ है, मतलब कि इसको फीमेल बनाना पड़ेगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। फिर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ये हमारा क्या आ गया, S फीमेल आ गया। ठीक है। फिर है हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, P डिवाइड Q मल्टीप्लाई क्या है, S है। ठीक। तो हमारा क्या है P डिवाइड Q मल्टीप्लाई S है, तो डिवाइड हमारा क्या है, P इज सन ऑफ Q। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे P रखेंगे और यहाँ पे Q रखेंगे, मतलब P इज सन ऑफ, P बेटा है। P क्या है, बेटा है। P क्या है, बेटा है किसका, Q का। फिर क्या, Q मल्टीप्लाई S, Q मल्टीप्लाई S मतलब Q इज वाइफ, मतलब Q क्या है, वाइफ है। किसकी वाइफ है, S की वाइफ है। Q किसकी वाइफ है, S की वाइफ है। यहाँ पे एस हमारा क्या आ गया, मैटरनल, यहाँ पे क्या आ गया, मेल आ गया। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि एस है जो मैटरनल ग्रैंड सन होना चाहिए पी का, लेकिन ये तो पी का ही क्या निकला, बेटा निकला, तो हमारा ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब हमारा बचा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी और डी और ई बचा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, पी डिवाइड क्यू प्लस एस। तो पी डिवाइड क्यू मतलब पी कौन है, बेटा है। पी बेटा है किसका, क्यू का। ठीक है। फिर Q प्लस S बोला गया है, मतलब Q कौन है, बेटी है किसकी, Q जो है वो बेटी है S की। यहाँ पे इसको जो P है, P Q डिवाइड Q मतलब P बेटा है, किसका बेटा है, Q का जो बेटा है वो कौन है, P है। अब जो Q है वो कौन है, बेटी है। Q बेटी है, किसकी बेटी है, S की बेटी है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, S की बेटी है, तो मतलब एस हमारा क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। यहाँ पे तो मेल और फीमेल का कुछ पता ही नहीं चल रहा है, मतलब कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर हमारा बचा ऑप्शन नंबर डी, और लास्ट में अगर कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। तो क्या है हम लोग का, पी मल्टीप्लाई क्यू डिवाइड एस है। तो P मल्टीप्लाई क्यू मतलब कि P कौन है, वाइफ है। P कौन है, वाइफ है, किसकी वाइफ है, Q की वाइफ है, तो Q की वाइफ हो गई। ठीक। फिर है हमारा डिवाइड S, मतलब Q डिवाइड S मतलब Q कौन है, बेटा है, किसका बेटा है, S का बेटा कौन है, S का जो बेटा है वो Q है। ठीक। तो अब हम लोग को क्या बोला गया है, S जो हो जाएगा वो मेल है या फिर फीमेल है, ये भी हम लोग को यहाँ पे नहीं पता चला। तो बचा हमारा ऑप्शन नंबर ई जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही इजी था, बस थोड़ा इसमें प्रोसेस इसमें करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, यहाँ पे भी सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, ए प्लस बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है। फिर हमारा ए माइनस बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए मल्टीप्लाई बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, फिर ए डिवाइड बी मीन्स ए इज द डॉटर ऑफ बी। तो ए बी की बेटी है। तो इसमें बोला गया हमारा क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है हम लोग का, P डिवाइड R प्लस S प्लस Q विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू। तो इसमें से हमारा कौन सा सही होगा, तो क्या है P डिवाइड R प्लस S प्लस Q बोला गया है, तो P डिवाइड R, तो यहाँ पे क्या है, इसको P मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, R मानेंगे, मतलब P जो है वो बेटी है, किसकी बेटी है, R की बेटी है। P कौन है, बेटी है, किसकी बेटी है, R की बेटी है, मतलब आर की कौन हो गई, बेटी हो गई। ठीक। फिर आर प्लस एस है, मतलब कि आर जो है वो पिता है, किसके पिता है, एस के पिता है, क्योंकि यहाँ पे आर प्लस एस है, मतलब यहाँ पे आर रखेंगे और यहाँ पे क्या रखेंगे, एस रखेंगे। तो आर पिता है, किसके पिता है, एस के पिता है, मतलब कि आर पिता है, मतलब कि ये मेल है और मेल को रेक्टेंगल में, और यहाँ पे पिता है, एस के पिता है। ठीक है। फिर हम लोग का क्या है, एस प्लस क्यू है, तो एस प्लस क्यू, अब जहाँ पे हम लोग यहाँ पे आर प्लस एस रखे थे, अब क्या रखेंगे, फिर से हम लोग एस प्लस क्यू रखेंगे, क्योंकि हमारा कौन सा बचा, एस प्लस क्यू बचा, मतलब कि एस जो है वो पिता है, किसके पिता है, क्यू के पिता कौन है,
क्यू के जो पिता है, मतलब कि एस हमारा कौन हो गया, मेल मेंबर हो गया, और क्यू के पिता है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, तो इसमें से हमारा कौन सा सही है, इसके बारे में दिया गया है, पी और क्यू के बारे में दिया गया है। तो पी और क्यू के बारे में दिया गया है, पी इज डॉटर ऑफ क्यू। क्या जो पी है वो क्यू की डॉटर है, नहीं, पी जो है वो क्यू की डॉटर नहीं है, मतलब वो एस की कौन है, डॉटर है, या फिर क्यू जो डॉटर है या फिर सन है, ये हम लोग को अभी पता नहीं है। पी इज द डॉटर, मतलब पी जो है वो बेटी है क्यू की, तो ऐसा तो नहीं है। पी तो हम लोग ऊपर के जनरेशन के हो गए। फिर हमारा क्या है, क्यू इज द आंट ऑफ पी, क्या क्यू आंट है पी की, नहीं, ये दोनों क्या है, आपस में भाई बहन है। तो पी और क्यू का संबंध हम लोग को बताना है। पी इज द आंट ऑफ क्यू, क्या जो पी है वो क्यू की आंट है, तो हाँ, मतलब कि जैसे ये आपको, आप लोग या फिर मेल हो या फिर फीमेल हो, कोई भी हो, आपके कौन हो गए, आपके पिता हो गए, पिता की बहन कौन लगेगी, फुआ लगेगी, फुआ मतलब आंट लगेगी, मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 28 में बोला गया है, पी माइनस आर प्लस क्यू विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हम लोग का ट्रू है। तो हम लोग का क्या गया है, P माइनस आर, मतलब कि P माइनस आर हमारे इस स्टेटमेंट से मिलेगा। तो P माइनस आर मतलब P इज द वाइफ ऑफ R। P कौन है, पत्नी है, किसकी पत्नी है, R की पत्नी है, ठीक है, आर की कौन हो गई, पत्नी हो गई पी। फिर हमारा क्या है, आर प्लस क्यू, मतलब कि आर जो है वो फादर है, किसके फादर है, क्यू के फादर है, मतलब आर पिता है, किसके पिता है, क्यू के पिता है, मतलब कि वो पी की भी पी के पी के भी क्या हो जाएगा, सन या फिर डॉटर हो जाएंगे, मतलब कि दोनों आपस में पी और आर क्या है, हस्बैंड वाइफ है। मतलब कि जो भी ये जो क्यू है, जो बेटा है या फिर बेटी है, वो अगर आर इसके पिता है तो पी कौन हो जाएगी, मम्मी हो जाएगी। तो क्या पी इज द मदर ऑफ क्यू, क्या पी है जो क्यू की मम्मी है, तो हाँ बिल्कुल सही बात है, मतलब कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 29 नंबर, पी इंटू क्यू डिवाइड P इंटू आर डिवाइड क्यू, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो हम लोग का सही है। तो क्या बोला गया है, P इंटू क्यू बोला गया है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, एकदम सेम टाइप का पीछे वाले जैसा बन हुआ है। इसमें P इंटू क्यू है, मतलब कि यहाँ पे क्या रख देंगे, P रख देंगे और यहाँ पे Q रख देंगे। मतलब P कौन है, भाई है, P कौन है, भाई है, मतलब ये मेल है, किसका भाई है, ये Q का भाई है, मतलब ये दोनों आपस में भाई बहन है। तो इसको माइनस से इंडिकेट कर देंगे, दोनों के बीच में क्या रखेंगे, माइनस से। अगर हस्बैंड वाइफ रहते तो बीच से प्लस कर देते। आर डिवाइड क्यू, मतलब कि आर कौन है, आर डिवाइड क्यू, मतलब आर बेटी है क्यू की, आर बेटी है क्यू की, आर कौन है, बेटी है, मतलब आर कौन हो गई, बेटी हो गई, और ये दोनों कौन है, आपस में भाई बहन है, ना कि हस्बैंड वाइफ है। अब हम लोग को क्यू का क्या पता नहीं है, क्यू का जेंडर पता नहीं है। तो अब हम लोग को क्या बोला गया है, P इज द अंकल ऑफ Q, तो P और Q के बारे में बोला गया है, P और Q के बारे में। तो P क्या अंकल है Q के, नहीं, ये दोनों तो भाई बहन है, और P जो है वो कौन है, भाई है, मतलब कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्या, P इंटू आर, मतलब P इज द ब्रदर ऑफ R, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, P और R है ना पहले, तो P और R हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, P और R हो जाएगा। तो P कौन है, P भाई है किसका, R का भाई है, मतलब यहाँ पे R आ जाएगा, और R डिवाइड Q, मतलब R बेटी है, किसकी बेटी है, तो R जो है वो बेटी है, किसकी बेटी है, तो Q की बेटी है, मतलब कि इन दोनों के कौन हो गए। अब Q का जनरेशन मम्मी है या फिर पापा, ये तो पता नहीं, लेकिन P और R आपस में भाई बहन है, मतलब कि दोनों की मम्मी या फिर पापा Q ही है। अब हमारे यहाँ पे क्या बोला गया है, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे क्या बोला गया, P इज द अंकल ऑफ Q, Q के अंकल है P, नहीं, P कौन है, P जो Q का संबंध क्या है, तो P कौन है, बेटा है Q का, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सेम ही टाइप का, मतलब कि आप लोगों को बस इस चैप्टर में बस क्वेश्चन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाना है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। P इंटू आर माइनस क्यू है, तो P इंटू आर मतलब P इज द ब्रदर ऑफ R, क्योंकि हम लोग का मल्टीप्लाई वाले में रखना है, तो यहाँ पे हमारा P आ जाएगा और यहाँ पे R आ जाएगा। तो P कौन है, हमारा भाई है, P कौन है, भाई है, किसका भाई है, R का भाई है, तो यहाँ पे R आ गया। फिर हमारा R माइनस क्यू, तो R माइनस क्यू मतलब R कौन है, वाइफ है,
और कौन है, वाइफ है। पहले तो ये तो भाई बहन हो गए, फिर और कौन है, वाइफ है। किसकी वाइफ है, तो क्यू की वाइफ है, मतलब यहाँ पे क्यू आ जाएगा। और क्यू कौन होगा, मेल मेंबर होगा, क्योंकि ये तो वाइफ हो गई, तो इसका हस्बैंड कौन होगा, हस्बैंड जो होगा वो मेल ही होगा। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, तो इसमें से कौन सा हमारा सही है। तो हम लोग को क्या बोला गया इसमें, P इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ Q, तो क्या P जो है वो ब्रदर इन लॉ है, तो हाँ सिस्टर, और ये कौन हो जाएगा, उसके हस्बैंड क्या लगेंगे, ब्रदर इन लॉ ही लगेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का P प्लस आर डिवाइड Q, P प्लस आर डिवाइड Q, तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, तो इसमें से हम लोग का कौन सा ट्रू है। तो P प्लस आर है, तो हम लोग का P प्लस आर हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे P प्लस आर मतलब कि यहाँ पे P है और R है, तो मतलब P इज द फादर, P कौन हो गए, पिता हो गए। ठीक, किसके पिता हो गए, R के पिता हो गए। फिर R डिवाइड Q, तो R कौन हो गई, बेटी हो गई, किसकी बेटी हो गई, यहाँ पे अगर R रखते हो, अगर यहाँ पे Q रखते हैं तो R बेटी हो गई किसकी, Q की। तो R कौन है, बेटी है, मतलब फीमेल है, किसकी बेटी है, तो क्यू की बेटी है। और पी तो इसके पिता हो गए, अब क्यू की बेटी है, मतलब क्यू इसकी कौन हो जाएगी, मम्मी हो जाएगी। तो ये हमारा पी और क्यू के बेटी कौन हो गई, आर हो गई। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, पी और क्यू के बीच में हमारा रिलेशन निकाला गया है। तो पी कौन है, तो पी हस्बैंड है क्यू के, तो पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सारा आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्या हम लोग का यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, इस क्वेश्चन को आप लोग पहले खुद से बनाएंगे, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन आप लोग को बताया गया है। क्या है यहाँ पे हम लोग का, P डिवाइड R प्लस Q, तो P डिवाइड R है, मतलब P कौन है, यहाँ पे P आ जाएगा और R आ जाएगा। तो P कौन है, बेटी है, P बेटी है, किसकी बेटी है, R की बेटी है। ठीक, अभी हम लोग का R का जेंडर पता नहीं है। फिर R प्लस Q, तो R इज द फादर, यहाँ पे R रखेंगे और यहाँ पे क्या रखेंगे, Q रखेंगे। तो R इज द फादर ऑफ Q, R कौन हो गए, पिता हो गए, किसके पिता हो गए, Q के पिता हो गए। मतलब कि R का जो बेटी है वो P है, और Q भी कौन, Q के पिता कौन हो गए, R हो गए। तो R कौन है, पिता है, मतलब कि इन दोनों आपस में कौन हो गए, भाई बहन हो गए। अब P और Q के बीच में रिलेशन निकाला गया है, मतलब P और Q, तो P और Q मतलब P कौन है, मतलब ये जो भी है भाई है या फिर बहन, मेल या फिर फीमेल कोई भी है, लेकिन पी तो पता है कि वो बेटी है, मतलब लड़की है, मतलब कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो होगा नहीं, सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। क्या मदर है, नहीं, ये दोनों तो आपस में भाई बहन है, मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाई बहन हो या फिर बहन बहन हो, लेकिन पी तो सिस्टर है, ये तो पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का पी इंटू आर प्लस क्यू, विच ऑफ द फ्लोइंग इसमें ट्रू। P इज द अंकल ऑफ Q, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, P इंटू आर बोला गया, मतलब P इज द ब्रदर, यहाँ पे इंटू है मतलब कि थर्ड वाला लगेगा। तो P और क्या है हम लोग का, R है, मतलब P इज द ब्रदर ऑफ R। तो P कौन है, भाई है, P कौन है, भाई है, किसका भाई है, R का भाई है, मतलब R का भी हम लोग को जेंडर पता नहीं है। फिर R प्लस Q है, तो R यहाँ पे और Q, तो यहाँ पे R रखेंगे और यहाँ पे क्या रखेंगे, Q रखेंगे। तो R इज द फादर ऑफ Q, R कौन है, पिता है, मतलब कि इसका जेंडर हम लोग को पता चल गया कि ये मेल है और ये किसके पिता है, क्यू के पिता हैं। ठीक है, अभी हम लोग को क्यू का जेंडर नहीं मालूम है, बस इतना ही हम लोग को गिवन है क्वेश्चन में। अब क्या बोला गया है, पी इज द अंकल ऑफ क्यू, क्या पी जो है वो पी जो है वो अंकल है क्यू के, तो हाँ सही बात है। अगर यहाँ पे आप जो भी है, अगर आपके पापा के भाई कौन लगेंगे, अंकल ही लगेंगे, मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है P माइनस आर मल्टीप्लाई बाई क्यू दिया गया है। तो P माइनस आर, P क्या होता है, P माइनस आर दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग P रखेंगे और R रखेंगे, P है और R है, मतलब P कौन है, P इज द वाइफ ऑफ R, जो P है वो कौन है, वाइफ है, किसकी वाइफ है, R की वाइफ है, मतलब कि दोनों हस्बैंड वाइफ है, मतलब R कौन हो गया, मेल हो गया। फिर R मल्टीप्लाई Q है, तो R मल्टीप्लाई Q है, मतलब कि R कौन है, भाई है, R भाई है, किसके भाई है, Q के भाई हैं, मतलब कि यहाँ पे Q आ गए, R के भाई कौन है, Q है। ठीक है, तो अब हम लोग का कौन सा बोला गया है, तो यहाँ पे बोला गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोला गया है, तो P इज द सिस्टर ऑफ Q, क्या जो P है वो सिस्टर है Q की, नहीं, बल्कि उसके हस्बैंड की बहन है। P कौन है, हस्बैंड की बहन है, मतलब कि कौन हो गई, अगर अगर ये आप हो गए तो आपके हस्बैंड, और आपके हस्बैंड की बहन कौन लगेगी,
तो ननद लगेगी तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सिस्टर इन लॉ, वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पे भी बोला गया है बस आप वहां पे खुद को इमेजिन कीजिए, वहां से निकाल लीजिएगा इजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्या है, 35 नंबर बोला गया है ए प्लस बी मीन्स बी इज द फादर ऑफ ए। ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का पिता है, ए माइनस बी का मतलब है बी इज द मदर ऑफ ए, मतलब ए माइनस बी का अर्थ है बी ए की माँ है। ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है बी ए का भाई है। ए डिवाइड बी का मतलब है कि बी ए की बहन है। ए स्टार बी का अर्थ है बी ए का पुत्र है। ए हैशटैग बी का मतलब है क्या, ए की बी ए की पुत्री है। इतना सारा आपको एग्जाम में गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्या करना है, जो भी हमारा दिया गया है उसको इसमें जाके पुट कर देना है। तो ए स्टार बी है, ए स्टार बी हमारा ये स्टेटमेंट से मिल जाएगा क्योंकि हमारा स्टार है। पहले दो दो को उठाएंगे, जहाँ पे बीच में हमारा सिंबल दिया गया है दोनों के बीच का उठा लेंगे। तो ए स्टार बी है मतलब कि क्या दिया गया है, बी। इस बार उल्टा दिया गया है, पहले हम लोग क्वेश्चन में देते आ रहे थे क्या, ए मल्टीप्लाई बी मीन्स मतलब ए जो है वो भाई है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, ए स्टार बी का मतलब कि जो बी है, जो बी है वो बेटा है। जैसा हम लोग को क्वेश्चन में बोला जाए बस वैसा ही करना है, मतलब इसको पीछे से बोला गया है, पीछे से बोला गया मतलब पीछे से करेंगे। क्या हमारा ए स्टार बी मतलब कि क्या बोला गया है, बी इज द सन ऑफ ए। जो बी है वो बेटा है, बी जो है वो बेटा है, किसका बेटा है, बी जो है वो बेटा है, किसका बेटा है, ए का बेटा है, ए का बेटा है, सॉरी ये तो भाई या फिर कोई बहन बन गई। ए का बेटा है मतलब कि ए हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हमारा क्या बोला गया, बी मल्टीप्लाई सी बोला गया, बी मल्टीप्लाई सी। अब हमारा मल्टीप्लाई कौन सा है, ये वाला इक्वेशन में बी मल्टीप्लाई सी का मतलब कि हम लोग बी मल्टीप्लाई सी है तो यहाँ पे बी रख देंगे और सी रख देंगे। अब ए के जगह पे बी रख देंगे, अब बी के जगह पे सी रख देंगे, मतलब कि जो सी है वो भाई है किसका, बी का भाई है। जो सी है वो भाई है बी का, मतलब कि यहाँ पे हमारा सी आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा बी है और बी का भाई सी है, ये तो इसका बेटा हो गया, ठीक। अब हमारा क्या है, सी डिवाइड डी, ये क्या है हमारा सी डिवाइड डी, तो हमारा स्टेटमेंट 4 से मिलेगा। सी डिवाइड डी मतलब पीछे से पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग का पीछे से गिवन है। क्या दिया गया है यहाँ पे, बी डिवाइड, अगर ए डिवाइड बी दिया गया है तो बी से पढ़ेंगे, तो बी इज द सिस्टर ऑफ ए। तो वैसे यहाँ पे सी डिवाइड डी है तो डी इज द सिस्टर, क्या पढ़ेंगे, डी इज द सिस्टर ऑफ सी, मतलब डी कौन है, बहन है। डी कौन है, बहन है। किसकी बहन है, सी की बहन है, मतलब कि ये तीनों आपस में भाई बहन हैं। फिर है डी मल्टीप्लाई ई, या डी मल्टीप्लाई ई दिया गया है, मतलब कि हम लोग पीछे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बी मल्टीप्लाई सी अभी पहले वाले में बनाए थे। अब हम लोग का क्या दिया गया है, डी मल्टीप्लाई ई, तो यहाँ पे डी है और ई है, मतलब कि ई इज द ब्रदर, यहाँ पे ई इज द ब्रदर ऑफ डी। ई जो है वो भाई है, किसका भाई है, डी का भाई है, मतलब कि ई कौन है, भाई है, किसका भाई है, डी का भाई है। अब चारों आपस में भाई बहन है। फिर हमारा क्या बोला गया, ई माइनस एफ बोला गया है। अब हमारा स्टेटमेंट सेकंड से ई माइनस एफ, मतलब कि एफ जो है वो मदर है, किसकी मदर है, ई की मदर है। अगर वो एफ जो भी है वो मदर है, मतलब कि इसकी मम्मी कौन है, एफ है, एफ कौन है, मम्मी है। अब हम लोग को पता है कि जो बी के जो पिता है, बी के मतलब कि जो बी है वो बेटा है, किसका बेटा है, ए का बेटा है। अब इतना हम लोग को ये भी पता है कि बी सी डी ई आपस में भाई बहन है, मतलब कि ए और एफ कौन हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, मतलब कि एफ कौन हो गई, मम्मी हो गई, तो ए कौन हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे, मतलब कि इन्हीं का सब ये बेटा और बेटी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है हम लोग को, यहाँ पे बोला गया हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए, तो एफ का संबंध ए से क्या है, तो एफ कौन हो गई, वाइफ हो गई, मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये इसकी मम्मी है और ये इसका, ए का बेटा कौन है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, हाउ इज पी रिलेटेड टू यू इन द गिवन एक्सप्रेशन, जो पी का संबंध यू से कैसा है। तो हम लोग का क्या बोला गया यहाँ पे, यू माइनस टी हैशटैग एस स्टार क्यू हैशटैग पी। तो u माइनस टी है तो u माइनस टी हमारा स्टेटमेंट सेकंड से आएगा, और u माइनस टी है मतलब कि t इज द मदर ऑफ u, जो t है वो मम्मी है, किसकी मम्मी है, u की मम्मी है, ठीक है। t कौन है, मदर है, किसकी मदर है, u की मदर है।
ठीक, अब हमारा क्या बोला गया, टी हैशटैग एस है, तो हैशटैग हमारा छठा में है, तो टी हैशटैग एस है, मतलब कि एस इज द डॉटर ऑफ टी। जो एस है वो टी की डॉटर है, एस जो है वो टी की बेटी कौन है, एस है, मतलब टी की बेटी हो गई एस। ठीक है, फिर एस स्टार क्यू दिया गया, एस स्टार क्यू का मतलब कि क्यू जो है वो बेटा है एस का। क्यू का यहाँ पे क्या है, एस और क्यू है, मतलब कि जो क्यू है वो बेटा है, एस का बेटा कौन हो गया, क्यू हो गया, यहाँ पे एस का बेटा कौन है, क्यू है। ठीक, अब हमारा क्या है, क्यू हैशटैग पी है, यहाँ पे क्यू हैशटैग पी है, मतलब कि पी जो है वो बेटी है, किसकी बेटी है, क्यू की बेटी कौन हो गई, पी हो गई, क्यू की बेटी कौन हो गई, पी हो गई, ये हमारा पी है, यहाँ पे हमारा क्या है, ये पी है। अब आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे कौन है, पी। तो अब लोगों को क्या बोला गया है, हाउ इज पी रिलेटेड टू यू, तो पी का यू से क्या संबंध है, तो यहाँ पे पी और यू का क्या संबंध है, तो पी से यू तक जाएंगे, मतलब कि ये पापा, पापा, पापा की मम्मी कौन हो गई, दादी, दादी के कौन हो गए, ये भाई हो गए, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई बहन है, क्योंकि दोनों की मम्मी कौन है, टी है, तो भाई बहन है, मतलब कि दादा की भाई, या जो दादी हो गई उसकी भाई, या फिर जो भी है यहाँ पे, या फिर मेल है या फिर फीमेल है, कोई भी है, तो ये जो पी है वो उनके लिए क्या लगा, तो ग्रैंड डॉटर लगा, मतलब पोती लगा, क्योंकि पी जो है वो फीमेल है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम लोग का पी का संबंध बताना था कि पी कौन लगेगा, तो या फिर यहाँ पे मेल हो या फिर फीमेल हो, कोई भी हो, उससे हम लोग को मतलब नहीं है, बस जो पी है उसका मेल है या फिर फीमेल है और वो कौन लगेगा, तो ये हमारा ग्रैंड डॉटर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ इन द गिवन एक्सप्रेशन। ए का संबंध एफ से क्या है, यहाँ पे हम लोग का क्या दिया गया है, ए प्लस बी दिया गया है। अब हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे चेंज है, वो हमारा क्या था, हम लोग को पीछे से, यहाँ पे पीछे से पढ़ना पड़ रहा था, मतलब कि यहाँ पे ए प्लस बी है तो बी इज द फादर, मतलब कि हम लोग यहाँ से पढ़ रहे थे। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पी प्लस क्यू, मतलब कि हम लोग शुरू से ही पढ़ेंगे, मतलब पी इज द फादर ऑफ क्यू, पी इज द मदर ऑफ क्यू, पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, पी इज द सन ऑफ क्यू और पी इज द डॉटर ऑफ क्यू दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग का सबसे पहला है ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी है तो हम लोग का स्टेटमेंट फर्स्ट आएगा, और ए प्लस बी है मतलब यहाँ पे ए और यहाँ पे बी आएगा, तो ए इज द फादर ऑफ बी, ए कौन हो गया, पिता हो गया, ए कौन है, पिता है, किसके पिता है, बी के पिता है। ठीक है, फिर बी मल्टीप्लाई सी, मतलब कि बी इज द ब्रदर ऑफ सी, जो बी है वो भाई है, किसका भाई है, सी का भाई है। ठीक, सी का भी जेंडर हम लोग को पता नहीं है। फिर हम लोग का सी डिवाइड डी, तो स्टेटमेंट फोर से आएगा सी डिवाइड डी का मतलब सी इज द सिस्टर, सी कौन है, सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, डी की सिस्टर है, तो यहाँ पे डी आ गया। फिर हम लोग का क्या है, डी स्टार ई, मतलब कि डी जो है वो बेटा है, किसका बेटा है, ई का बेटा है, ई का अगर वो बेटा है, ई का कौन है, बेटा है, मतलब कि ए का बेटा बी हो गया, तो वैसे ही ई एम, ए और ई क्या हो गए, आपस में हस्बैंड वाइफ हो गए, तभी तो ई के बेटा है, और तीनों के क्या, मम्मी पापा तो सेम ही रहेंगे तीनों के, क्योंकि तीनों आपस में भाई बहन ही है। ठीक है, और डी कौन हो गया, बेटा हो गया, किसका बेटा हो गया, ई का बेटा हो गया। अब ई हैशटैग एफ बोला गया है, इसका मतलब कि ई हैशटैग एफ, मतलब कि ई जो है वो बेटी है, किसकी बेटी है, एफ की बेटी है, मतलब कि एफ की कौन हो गई, बेटी हो गई। तो अब हम लोग को क्या बोला गया है, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, तो ए का संबंध एफ से कैसा है, तो ए कौन हो गया, तो अगर यहाँ पे कोई भी है, मेल हो गया, फीमेल हो गया, अपनी बेटी के हस्बैंड, मतलब कि ये कौन हो गए, जो ए है वो कौन लगेंगे, वो दामाद लगेंगे, मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा सन इन लॉ हो जाएगा, मतलब कि हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, यहाँ पे क्या दिया गया है, ए स्टार बी डिवाइड सी हैशटैग डी प्लस ई और स्टार क्या है, एफ है, मतलब पहले हमारा स्टार है तो ए स्टार बी है, मतलब ए इज स्टार वाले पे जाएंगे तो ए इज द सन ऑफ बी, जहाँ पे पी है वहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे, ए है, और जहाँ पे क्यू है उसके जगह पे हम लोग को बी को रखना है, तो मतलब कि ए इज द सन ऑफ बी, ए जो है वो बेटा है, किसका बेटा है, बी का बेटा कौन है, ए कौन है, बेटा है, ए कौन है, बेटा है, किसका बेटा है, बी का बेटा है, बी का हम लोग को अभी पता नहीं है। बी डिवाइड सी, जेंडर पता नहीं है,
बी डिवाइड सी मतलब कि हमारा स्टेटमेंट 4 से आएगा। बी डिवाइड सी मतलब बी इज द सिस्टर। बी कौन है? सिस्टर है, बहन है। किसकी बहन है? सी की बहन है। तो यहाँ पे क्या है? बी डिवाइड सी मतलब बी इज द सिस्टर ऑफ सी। फिर हमारा क्या है? सी हैशटैग डी मतलब सी इज द डॉटर। जो सी है वो बेटी है। किसकी बेटी है? अगर दोनों आपस में भाई बहन है मतलब कि दोनों के जो भी या मम्मी है या फिर पापा है, जो डी जो मम्मी या फिर पापा कोई भी हो गए, वो क्या दोनों के सेम ही रहेंगे। तो मतलब कि ये जो डी है वो दोनों के मम्मी या फिर पापा में से कोई एक है। ठीक है। फिर डी प्लस ई बोला गया मतलब कि डी इज द फादर ऑफ ई। जो डी है वो कौन है? पिता है, मतलब कि ये मेल हो गए। और इसके बेटा कौन है? ई जो है वो बेटा है। डी इज द फादर ऑफ ई। अब ई जो है वो मेल है या फिर फीमेल है वो पता नहीं है, मतलब बेटा नहीं है ये अभी हम लोग को पता नहीं है कि वो मेल है कि फीमेल है। मतलब यहाँ पे ई हो गया मतलब कि ये भी तीनों आपस में क्या हो गए? भाई बहन हो गए। फिर ई स्टार एफ। ई स्टार एफ का मतलब कि ई जो है वो बेटा है, ये हम लोग को पता चल गया। किसका बेटा है? एफ का बेटा है, मतलब कि वो डी की पत्नी हो गई। ज़्यादा ही ऐसे कंजस्टेड हो गया यहाँ पे थोड़ा, इसको फिर से बना देते। क्या है हम लोग का? ये बी है, फिर सी है, फिर क्या है हम लोग का? ई है, फिर कौन है? एफ। ए है, सॉरी। फिर हम लोग का इसका बेटा कौन है? डी है। फिर इसका भी बेटा ये सी है। फिर ए ई ई का बेटा कौन हो गया? यहाँ पे एफ कौन हो गया? बेटा हो गया, मतलब कि ये कौन हो गई? मम्मी हो गई। क्योंकि डी तो हमारे पापा हो चुके हैं तो कौन बची? मम्मी बची। अब इसके कौन हो गए? ऐसे ही बेटा हो गए। तो अब हमारा क्या बोला गया? ए का संबंध एफ से क्या है? ए का संबंध बताना है एफ से। ए का संबंध बताना है एफ से। ए का संबंध एफ से क्या है? तो ए का जो संबंध है वो एफ से क्या है? मतलब कि ए कौन हो गए? सपोज कीजिए यहाँ पे आप है, आप ये कौन है? फीमेल है, मतलब कि आपकी मम्मी है। और मम्मी के पिता की वाइफ कौन लगेगी? मतलब कि आप हो गए आपकी मम्मी। मम्मी के पिता कौन हो गए? नाना। और नाना की वाइफ कौन लगेगी? नानी लगेगी। कौन हो गई? मतलब मम्मी के साइड से है, मतलब कि मैटरनल ग्रैंड ग्रैंड मदर हो गई। लेकिन हम लोग को किसका निकालना है? ए का निकालना है, मतलब कि ए कौन हो गया? ए हमारा मेल है। ए कौन है? मेल है, मतलब कि ये कौन हो गया? नाती हो गया, मतलब कि मैटरनल ग्रैंड सन हो गया। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम लोग किसका निकाल रहे थे? एफ का निकाल रहे थे। लेकिन हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि ए का संबंध एफ से क्या है। तो ए तो इतना पता है कि वो मम्मी के साइड से मतलब मैटरनल होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। क्योंकि पैटर्नल मतलब पिता के साइड, मैटरनल मतलब मम्मी के साइड से। फिर हमारा क्या है? ए हमारा पूछा गया तो ए हमारा कौन है? मेल है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी भी इलिमिनेट, क्योंकि यहाँ पे डॉटर बोला गया है। अब हमारा क्या बचा? ग्रैंड सन बचा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा जो क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन का वो हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है, और ये भी चैप्टर हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है। बाकी हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।